चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से एक ऐसी अफवाह बहुत तेजी से फैली है जिसने सबका ध्यान खींचा। एक अजीब और सच कहूं तो काफी चौंका देने वाला दावा। कहा गया कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद इंसानी व्यवहार में, खास तौर पर पति पत्नी के रिश्तों में बहुत बड़े बदलाव आने लगे हैं। कुछ दावों में तो यहां तक बोल दिया गया कि वैक्सीन ने लोगों में हवसीपन बढ़ा दिया है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इस दावे को आग की तरह शेयर किया गया है। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें कितनी सच्चाई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या सच में वैक्सीन लगने के बाद लोगों की इच्छाएं अचानक से चरम पर पहुंच गईं? क्या यही वजह थी कि कई रिश्तों में, खासकर वैवाहिक जीवन में, असंतोष पैदा होने लगा? अफवाहों के बाजार में तो ये बात पूरी तरह से बैठ गई थी कि वैक्सीन का कोई ऐसा केमिकल या बायोलॉजिकल असर हुआ है जिसने इंसान का पूरा व्यवहार ही बदल कर रख दिया। देखिए, जब ऐसी बातें लगातार सामने आती हैं तो डर और कन्फ्यूजन पैदा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इन बातों को लॉजिक और साइंस की कसौटी पर कसना बेहद जरूरी हो जाता है। यहां पर हमें सोशल मीडिया की सनसनीखेज अफवाहों और असली मेडिकल साइंस के बीच का जमीन आसमान का अंतर साफ दिखाई देता है। एक तरफ है सोशल मीडिया का वो शोर जहां हवसीपन बढ़ने और रिश्तों में दरार आने की बातें हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक वास्तविकता बिल्कुल अलग ही कहानी बता रही है। साइंस बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है कि इन दावों का दूर दूर तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। दरअसल होता क्या है कि जब लोग अपने रिश्ते में थोड़ा तनाव महसूस करते हैं तो बिना किसी ठोस आधार के उसका सारा दोष वैक्सीन पर डाल दिया गया। ये इंसानी फितरत है। जब हमें किसी परेशानी की असली वजह समझ नहीं आती तो हम सबसे हाल की किसी बड़ी घटना को उसका जिम्मेदार मान लेते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विज्ञान ऐसी किसी भी बात को पूरी तरह से नकार देता है। तो सबसे पहले ये याद करना जरूरी है कि वैक्सीन का आखिर असली काम था क्या। ये कोई जादू की पुरिया तो थी नहीं। ये एक बहुत ही क्लियर बायोलॉजिकल काम के लिए बनाई गई थी। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को जो वैक्सीन दी गई, उसका सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य था, शरीर की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ताकि शरीर कोरोना वायरस से लड़ सके। इसका इंसान के दिमाग, उसकी इच्छाओं या उसके वैवाहिक व्यवहार से तो कोई लेना देना ही नहीं था। हाँ, ये जरूर है कि जब वैक्सीन शरीर में अपना काम कर रही थी तो कुछ फिजिकल साइड इफेक्ट्स देखने को मिले थे, जैसे थकान महसूस होना, शरीर में दर्द या हल्का बुखार आना। ये एकदम नॉर्मल था। पर व्यवहार में बदलाव आना या रिश्तों में कड़वाहट घुलना, ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट वैक्सीन की लिस्ट में दूर दूर तक शामिल नहीं था। खैर, अब जब ये बात शीशे की तरह साफ हो चुकी है कि वैक्सीन इन सब बदलावों के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो अगला सवाल अपने आप उठता है कि आखिर इसकी असली वजह है क्या। आइए उन सच्चे साइकोलॉजिकल और लाइफस्टाइल से जुड़े बदलावों पर गौर करते हैं जो महामारी के दौरान और उसके बाद हमारी जिंदगियों में आए। अगर हम बिल्कुल सच्ची और व्यावहारिक वजहों की बात करें तो महामारी ने हर किसी की जिंदगी में भयंकर मानसिक तनाव और दबाव पैदा किया था। लोग महीनों तक घरों में बंद थे, आर्थिक चिंताएं थीं और भविष्य को लेकर एक अजीब सा डर था। और ठीक इसी दौरान मोबाइल फोन और सोशल मीडिया की लत किस तरह बेतहाशा बढ़ी, ये हम सब जानते हैं। इंटरनेट पर अडल्ट कंटेंट तक आसान पहुंचने भी लोगों की मानसिकता पर गहरा असर डाला। इसके अलावा एक ही छत के नीचे 24 घंटे रहने के बावजूद कई पार्टनर्स के बीच उल्टा एक भावनात्मक दूरी आने लगी। वर्क फ्रॉम होम की वजह से पूरा लाइफस्टाइल ही उलट-पुलट हो गया था। नींद की साइकिल खराब हुई, जिसकी वजह से हार्मोनल चेंजेस भी आए। और इन सब आग में घी का काम किया सोशल मीडिया पर फैलने वाली ऐसी ही नकारात्मक अफवाहों ने। सच कहूं तो यही वो असली आधुनिक समस्याएं हैं जो आज के दौर में रिश्तों पर भारी पड़ रही हैं। इसमें बेचारी वैक्सीन का कोई कसूर नहीं है। और देखिए, इस बात की पुष्टि दुनिया भर के बड़े बड़े मेडिकल डॉक्टर्स और उनकी व्यापक रिसर्च करती है। मेडिकल साइंस पूरी तरह से इस बात को खारिज करता है कि वैक्सीन किसी भी तरह से इंसान की इच्छाओं को बदलती है या शादियां तोड़ती है। डॉक्टर्स ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि बुखार या थकान जैसे लक्षण सिर्फ इस बात का इशारा थे कि शरीर की इम्यूनिटी वायरस से लड़ने के लिए तैयार हो रही थी। बस जब इस तरह के इतने साफ और सटीक मेडिकल स्टेटमेंट सामने आते हैं तो ये अपने आप साबित हो जाता है कि वैक्सीन से हवसीपन बढ़ने वाली ये सारी बातें पूरी तरह से मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल साफ निकल कर आती है कि आज के इस दौर में डिजिटल रूप से साक्षर होना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। हम सबको ये समझना ही होगा कि सोशल मीडिया पर तैरती हुई हर जानकारी सच नहीं होती।
जब भी बात हेल्थ, फिटनेस या मेडिकल साइंस की आती है, तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर्स, प्रमाणित हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और सच्ची साइंटिफिक रिसर्च पर ही भरोसा करना चाहिए। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या फेसबुक के फॉरवर्ड मैसेजेस होते हैं ना, इन्हें मेडिकल एडवाइस मान लेना सच में बहुत भ्रामक और यहाँ तक कि खतरनाक भी साबित हो सकता है। ये हम सबकी मिलीजुली जिम्मेदारी है कि ऐसी अफवाहों को आगे बढ़ने से रोकें और हमेशा विज्ञान का साथ दें। और जाते जाते ये पूरा मुद्दा एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल खड़ा करता है। क्या आज हम लोग सच में इतने ज्यादा प्रभावित हो चुके हैं कि ठोस वैज्ञानिक प्रमाणों के बजाय हमें सनसनीखेज अफवाहें ज्यादा सच्ची लगने लगी हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है कि बिल्कुल सीधा साधा सच किसी चटपटे और झूठे मिथक के बोझ तले दब जाता है? अगली बार जब भी सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग हो तो इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। हमेशा फैक्ट्स को चेक करना सीखें और एक लॉजिकल सोच को आगे बढ़ाएं। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, सही सवाल पूछना और सटीक जानकारी खंगालना ही हमें समझदार और सशक्त बनाता है।